दोस्तों आइए जानते हैं जो रावण के पास सोने की लंका थी वो कैसे उसको मिली और वो किसके किसके पास गई तब उसको मिली दोस्तों, और इसमें ऋषि पुलिस का क्या योगदान था। दोस्तों ऐसी रोचक जानकारी के लिए आप मेजर टिप्स सिग्नल चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों एक ऋषि पुलिस हुआ करते थे और उस ऋषि पुलिस ने काफ़ी योगदान दिया सृष्टि के संचालन में। दोस्तों इस कथा की शुरुआत इस तरह से होती है कि एक बार ब्रह्मा जी से श्री सरस्वती जी कहती हैं कि आपसे मुझे एक प्रश्न पूछना है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं बताइए। तो सरस्वती जी उनसे पूछती हैं कि आप ये बताइए कि जो गर्भवती होने का श्रेय पत्नी को या स्त्री को है वो श्रेय पुरुष को क्यों नहीं है? क्यों महिला को ही या स्त्री को ही ये मार झेलनी पड़ती है गर्भवती होने की, ऐसा पुरुषों को क्यों नहीं दिया गया? तो दोस्तों ब्रह्मा जी क्या जवाब देते हैं सरस्वती जी को, और ये भी कहते हैं कि इस कथा को जो भी ध्यान से सुनता है उस स्त्री को हमेशा एक सुंदर पुरुष, सुंदर बालक का जन्म होता है जो आगे चल के बहुत ही इस दुनिया में अपना नाम कमाता है। सरस्वती जी उस कथा को सुनती हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि एक ऋषि पुलिस हुआ करते थे, वो तपस्या कर रहे थे और ऋषि पुलिस कोई साधारण ऋषि नहीं थे, वो ब्रह्मा जी के मनसपुत्र थे और उनका इस सृष्टि के संचालन में बहुत अहम भूमिका उन्होंने निभाई है। अब दोस्तों जब वो तपस्या करते थे तो वहाँ पे जो अप्सराएं हैं वो आ जाती थी, उनकी तपस्या को भंग किया करती थी। ऋषि बहुत परेशान हो गए तो उन्होंने एक श्राप दे दिया कि इस क्षेत्र में अगर कोई स्त्री या कोई अप्सरा या कोई सुंदर स्त्री लड़की कोई भी अगर आती है तो और आते ही आते मेरी अगर नज़र उस पर पड़ गई तो वो गर्भवती हो जाएगी। तो अप्सराएं गंधर्व डर के तो भाग गए वहाँ से। लेकिन एक बार क्या हुआ कि उसी जगह थोड़ी दूर पे एक तृणबिंदु ऋषि रहते थे जंगल में ही, तो उनकी जो पुत्री थी वो किसी काम से जंगल में ऐसे गई वहाँ जहाँ तपस्या कर रहे थे, किसी काम से पानी लेने या फल लेने। उसको ये नहीं मालूम था कि इस तरह का श्राप है यहाँ पर। तुरंत जैसे ही ऋषि पुलिस ने उसको देखा तुरंत श्राप दे दिया और तुरंत वो गर्भवती हो गई। जब गर्भवती हुई थी उसकी जो सहेलियाँ थी वो उसको लेकर के उसके पिता के पास गई, उसके पिता को सारी बात बताई। तो उसके पिता तृणबिंदु वो जानते थे कि ऋषि पुलिस कोई मामूली संत नहीं है, ब्रह्मा जी के स्वरूप हैं, इसलिए वो गए श्री ऋषि पुलिस के पास अपनी पुत्री को लेकर के। वो कहा कि ऋषि और इसको माफ़ कर दीजिए, इसको नहीं मालूम था आपके श्राप के बारे में, ये इस काम से गई थी, ये आपको परेशान करने नहीं गई थी और इसका जो श्राप था वो आप वापस ले लीजिए, किसी भी तरह इसके लिए कुछ करिए। तो ऋषि पुलिस बहुत परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि मैंने बेकार में ही ऐसा इस निर्दोष बालिका को जो है श्राप दे दिया है और मेरे श्राप के कारण गर्भवती हो गई है। लेकिन ऋषि पुलिस भी कम नहीं थे, उन्होंने कहा मैं इस श्राप के बदले इसके गर्भवती होने के एवरेज में मैं इससे विवाह करूंगा और ये मेरी धर्म पत्नी के रूप में रहेगी। और दोस्तों वो जो स्त्री थी, वो जो महिला थी, वो श्री पुलिस जी के साथ रहने लगी एक पत्नी के रूप में। और उस लड़की ने जो गर्भवती हो गई थी, तृणबिंदु जी की पुत्री ने ऋषि पुलिस जी की बहुत सेवा की। तो ऋषि पुलिस जी ने उसको आशीर्वाद दे दिया कि तुमसे जो पुत्र का जन्म होगा वो बहुत ही बड़ा ज्ञानी होगा और उसके बराबर कोई ज्ञानी नहीं होगा और वो अपना योगदान देगा विश्व के संचालन में। दोस्तों वही जो पुत्र था आगे चल के विश्रवा के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों यही विश्रवा जो होते हैं ये बहुत ही पहुँचे हुए संतों में इनकी गिनती होती है। और दोस्तों इनका जो विवाह होता है वो भरद्वाज जी की पुत्री इडविला से होता है और इडविला से इनको एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम कुबेर है। और दोस्तों कुबेर जी के बारे में बताया जाता है कि इनको उत्तर दिशा का स्वामी बना दिया गया था। बताते हैं कि जो गंधमार्दन पर्वत पे जितना धन दौलत संपदा था उसका 1/4 हिस्सा इन्होंने जनता के लिए कर दिया था कि लोग इसका सेवन करेंगे और सभी के ये बची हुई राशि के ये मालिक थे। और इनके पास एक बहुत ही अच्छा उड़न खटोला था जो कि रावण ने इसे छीन लिया था। और दोस्तों इनके बारे में बहुत सी बातें प्रचलित हैं। और दोस्तों ये जो ऋषि विश्रवा थे इनकी दो दूसरी पत्नी थी कैकसी से इनका भी हुआ और कैकसी से जो पुत्र का जन्म हुआ था उसका नाम रावण था। अब दोस्तों ये जो रावण था ये इसको लंका सोने की कैसे मिली, यहाँ पे ये प्रश्न उठता है। दोस्तों इससे भी ये कथा जुड़ी है कि एक बार श्री शिव जी ने
पार्वती जी के कहने पर एक सुंदर नगर का निर्माण किया, उसको लंका के नाम से जानते हैं। जब श्री शिव जी गृह प्रवेश कराने लगे तो गृह प्रवेश कराने के लिए एक योग्य पंडित की आवश्यकता होती है। तो देवताओं ने सलाह दी कि इस समय विश्रवा ऋषि से ज़्यादा योग्य कोई भी इस धरती पर नहीं है। इस पर ऋषि विश्रवा जो हैं वहाँ पर गृह प्रवेश कराने के लिए नियुक्त किए गए। ऋषि विश्रवा ने जब लंका को देखा तो उनके मन में लालच आ गया और श्री शिव जी ने जब उनसे दक्षिणा मांगने को कहा तो श्री विश्रवा ने कहा कि मैंने एक चीज़ सोची है, क्या आप वो चीज़ हमको दे सकते हैं? तो श्री शिव जी ने कहा आप कुछ भी मांग के देखिए, मैं आपको दूंगा। दोस्तों, गृह प्रवेश कराने की गुरु दक्षिणा के रूप में श्री शिव जी से उसने सोने की लंका ही मांग ली। क्योंकि सोने की लंका श्री पार्वती जी को बहुत प्रिय थी और श्री पार्वती जी के बहुत कहने पर श्री शिव जी ने उसका निर्माण किया था। और श्री शिव जी ने कहा था कि हमारे लिए जंगल और वन में रहना ही सही है, लेकिन जब पार्वती जी नहीं मानी तो श्री शिव जी ने इसका निर्माण कराया। लेकिन उसके बाद ये लंका श्री विश्रवा जी को मिल गई और विश्रवा जी से ये लंका जो है वो उनके पुत्र कुबेर को प्राप्त हुई। और दोस्तों, यहाँ तक कि जब श्री शिव जी ने विश्रवा जी को लंका दी थी तो पार्वती जी बहुत गुस्सा हो गई और पार्वती जी ने उसको लगा कि इसकी पत्नी कैकसी ने इसको भड़काया है और ये लंका लेने के लिए विवश किया है। तो श्री पार्वती जी ने विश्रवा को श्राप दे दिया कि जिस लंका के लिए तुमने मुझसे दम्भ का रूप लिया है और इतना नाटक किया है, यही लंका तुम्हारे नाश का कारण बन जाएगी, तुम्हारे कुल का नाश कर देगी। और दोस्तों, उसके बाद कैसे इसका नाश होता है वो आपको बताते हैं। दोस्तों, ये सोने की लंका विश्रवा ने अपने पुत्र कुबेर को दे दी थी और कुबेर से ये जो लंका थी वो रावण ने छीन ली थी, यहाँ तक कि उसका उड़न खटोला भी छीन लिया था। और दोस्तों, जब श्री रामचंद्र जी ने रावण को मारा और उसके बाद श्री राम जी ने वो जो उड़न खटोला और वो जो सोने की लंका थी वो सब बताते हैं कि वो चूँकि वो उसके असली हकदार कुबेर जी थे। और दोस्तों, इस प्रकार चूँकि कुबेर जी वहाँ तो उपलब्ध नहीं थे, इसलिए वहाँ पे विभीषण को उसका राजा बनाया गया, उसकी एक अलग कथा है। लेकिन दोस्तों, वापस समझ लीजिए जो सोने की लंका थी वो श्री शिव जी ने श्री पार्वती जी के लिए मनवाई थी और वो लंका कुबेर के से होती हुई, कुबेर के हाथों से होती हुई वो लंका रावण के पास पहुंच गई। और दोस्तों, इस प्रकार रावण के पास सोने की लंका का वो मालिक बन गया। अब दोस्तों, आपको एक चीज़ ये भी बता दें कि जो पुलिस जी थे उन्होंने जो श्राप दिया था कन्याओं को कि मेरे साथ